नीतीश कुमार डाक बंगला पर दौड़ा दौड़ा के मरवाया। ये नारा काहे लगवा रहे? हम फालतू का कोई काम नहीं कर, तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िए। चुप। अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना? हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं? अरे नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए। हम वोट मांगते नहीं हैं, पैसा रुपया चंदा लेते हैं। इसे नेता सब आपको ठगा है, उसको सूद समेत वापस कीजिए। उसका नेता को ताकत दीजिए, उनको हौसला दीजिए और मेरे साथ जोरदार नारा बुलंद करिए, जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, मैं आपके बिहार के बेटा को जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर, सब कुछ अपना त्याग कर आपकी दशा और दुर्दशा को बदलने के लिए, बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए बाहर निकला है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने बेटे का, श्री प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार। नमस्कार। आप सभी लोग जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका बैठ जाओ भाई, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप बहुत राजनीतिक कार्यक्रमों में गए होंगे। हमारे साथ जो लोग हैं, ये भी खड़ा होकर यही कह रहा है कि जनसुराज को, प्रशांत किशोर को वोट दे दीजिए, ये आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे। हम आपको मंच पर खड़ा होकर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे, तब भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक दुनिया में कोई आपको नहीं सुधार सकता। जो नेता आता है यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, आपका जीवन नहीं सुधरा। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपके और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपकी पूछता नहीं, आपका गला काटता है। इसीलिए पिछले 2-2.5 बरस से हम पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव में पैदल गए हैं। आज आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 5000 गांव में पैदल गए, कहीं वोट नहीं मांगते। अभी आपको आधा घंटा में गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। प्रशांत किशोर की जिंदगी पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई न कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में अपने गांव, पंचायत में, जिला में देखिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है,
क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ है। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में ये लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार का आदमी जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी कर रहा है। बिहार में ये दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए है कि आप किसान महापंचायत में बैठे हैं, लेकिन याद रखिए बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवाद का नारा देने वाले लोग पिछले 70 वर्ष में यहाँ भूमि सुधार नहीं किया। तो यहाँ रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। आप किसान कहाँ हैं? आप तो मजदूर हैं, खेत अपना लेते हैं बटाई पर, और जिसके पास जमीन है वो खेती करता नहीं है, वो तो बाहर बैठा है, रेंट पर दिया, घरे गया। यहाँ किसान कोई नहीं है, या तो जमीन का मालिक है या जमीन पर काम करने वाला मजदूर है। बिहार में जो खेती है ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। आप जो लोग खेती करते हैं उससे आपको धोती का साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल खाने का व्यवस्था है। लेकिन खेती किसानी करने वाले लोग को पता है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए, तो खेती करने वाले को 2-4 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय उसका नहीं है। तो आपके पास पढ़ के आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बचा पैसा का। अगर आपके पास पूंजी होता, कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो सब पाल लेता, वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि याद रखिए बिहार में 100 में 80 आदमी, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। लोग कहता है भैया मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो भैया परिवार में 5 को आदमी है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, तो दिन में कितना रुपया हुआ? 60 रुपया हुआ। अगर 300 रुपया भी मजदूरी है तो एक परिवार में 60 रुपया हुआ प्रति व्यक्ति, और उसको भी 300 दिन मजदूरी नहीं मिल रहा। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, अब बाल बच्चा के लिए कुछ नया बनाइएगा कहाँ से? यही कारण है कि बिहार में आप चाहे जिसको वोट दे दीजिए, लालू आए कि नीतीश आए, मोदी आए कि प्रशांत किशोर आए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। यहाँ सड़क बन जाए कि बिजली आ जाए, 5 किलो आपको अनाज मिल जाए कि 400 रुपया भीख का तौर पर पेंशन मिल जाए, ये सब काम तो सरकार करिए रही है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब किसानों को खेती से खाने के लिए नहीं, कमाने का उपाय किया जाएगा। गरीबी खत्म तब होगा जब हर आदमी को, हर महिला को, युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, पूंजी दे, कर्ज दे, तब यहाँ सुधार होगा। अब आप कहिएगा इतना बड़ा बड़ा बतिया रहे हैं, ये होगा कैसे?
यही आपको अभी रास्ता बताएंगे 5 मिनट में। आप उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी जो रास्ता 5 मिनट में बताएंगे उसको सीख के दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। न हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। वोट नहीं मांगेंगे, अभी आपको रास्ता बताएंगे। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, बहुत देर अब आप चुपचाप सुन लिए। आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, आपको हाँ या ना कह के जोर से जवाब देना है। जरा सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना जब सवाल पूछेंगे। आपके कुर्था में, गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए, सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी हाथ उठाइए, वीडियो बनेगा। हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ का लोग कितना समझदार है। सब लोग कहा है कि ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। अब जब सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने कुर्ता का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ये भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। नेताजी को गरिया रहे हैं, ये भैया मुखिया लूट लिया, ये भैया विधायक की ठग लिए। अरे आप तो अपने बच्चा को ठग रहे हैं। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं है जिसने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए वोट दिया हो। तो सुधार होगा कैसे? कैसे सुधार होगा? आपको मालूम है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई होगा तब जीवन सुधरेगा, लेकिन आपको उसके लिए वोट नहीं देना है। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दे? सब नेता तो बिहार में चोरे हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे, आंख के सामने आपको जादू दिखेगा। जिस नेता को वोट देना है दे दीजिए, लेकिन अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे मिलेगा। अब जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपने और कुछ किया हो न किया हो, आपने जिसको भी पिछले 30 वर्ष में वोट दिया, यहाँ पर कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो जोर से भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के मंदिर मस्जिद बनाने के लिए। लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में बिजली और सड़क बना है, लालू जी के राज में बिजली नहीं था। तो जरा सोच के बताइए, नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में और कुछ हो या ना हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे आया है बिजली कि नहीं आया है? मुड़ी हिला रहे हो, हाथ उठाकर बताना है बिजली आया है कि नहीं आया है? कई लोगों ने यहाँ वोट दिया लालू जी को,
लालू जी को लोग जो वोट देते हैं कहते हैं लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन लालू जी ने गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के जंगल राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं हुआ, स्कूल, अस्पताल नहीं बना, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। गुजरात में गांव गांव में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, कुर्था से, जहानाबाद से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बतवा पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, घरे घर जात का चर्चा चलिए रहा है, बिजली आइए गया है, लालू जी आवाज दिए दिए, अब मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री खोलिए दिए, बाल बच्चा जाके वहां मजदूर बनिए गया है। जो बोइएगा वही न काटिएगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, कि मोदी को, कि प्रशांत किशोर को, जिस चीज के लिए वोट दोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके वोट की ताकत है। अब आपको एक अंतिम सवाल पूछेंगे, फिर आपके गरीबी से निकलने का एक रास्ता सिखाएंगे। अभी अपने दुर्दशा का असली कारण जरा देखिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठा कर बताइए, हाथ उठा कर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है? देखिए पूरा कुर्था का लोग सब का सब झूठ बोल रहा है। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, आपके मुंह पर आकर सब झूठ बोल रहा है। आपने हाथ उठाकर कहा हमको अपने बच्चों की चिंता है। हम यहाँ आपके गांव में अभी आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं कुर्था में। रास्ता में अगर गांव देहात में 100 को बच्चा दिखा है, आपके बच्चे दिखे, आधा से ज्यादा आपके इलाके के बच्चों के शरीर पर इस जाड़े में शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में इस जाड़े में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम लोग चले हैं, 4 बज गया, किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में किसी गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं दिखा। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के 11 बजे तक गाड़ी के पीछे घूम रहा है, घूरा पर दौड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको हमारे बच्चे की चिंता है। अरे भाई ये तो आपके बच्चे हैं और आपको उसका चिंता ही नहीं है। तो आप तो अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा, किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार जरा लालू जी को देखिए, सीखिए लालू जी से। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं, लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, 12वीं कर लिया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला। नीतीश कुमार डाक बंगला पर दौड़ा दौड़ा के मरवाया, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको तो हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। आप फिर कहते हैं भैया बिहार में बड़ा दुर्दशा है। अरे भैया दुर्दशा इसलिए है कि आपको यही चाहिए, आपको इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। यही उपाय है। यहाँ खाली बतियाता है सुबह से शाम तक, जहाँ जाइए बकैती कर रहा है। भैया ऐसे होना चाहिए, भैया पढ़ाई नहीं है, भैया रोजगार नहीं है।
और फिर वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन याद रहेगा हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का खड़ा है, चलिए उसी को वोट दिया जाएगा। अब वोट जात से बचेगा तो हिंदू मुसलमान बन के फंस जाएगा, उससे भी बच गया तो कहता है भैया कुछ हो जाए, लालू का राज नहीं आना चाहिए, तो जाके जिस भाजपा और जदयू को गाली देता है उसी को फिर जाके वोट देता है। आज कुछ हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कहता है ये लोग का बड़ा दुर्दशा है, ये सबसे दुर्दशा में बेचारा मुसलमान है। 5 बरिस ये लोग रोता है और फिर जिस दिन वोट होगा कहेगा भाजपा को तो दे नहीं सकते, तो चलो भाई ललटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जला जाएगा। ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है भैया, जात पर पड़ा, न तो हिंदू मुसलमान पर पड़ा, न तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को दिया, न भाजपा के डर से जाके लालू को दिया। तो काहे के लिए लंबा लंबा बतिया रहे हैं। किसान महापंचायत बुलाइए चाहे मजदूर का पंचायत बुलाइए, बिहार में ना कोई किसान है, ना कोई मजदूर है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है। यहाँ खाली एक के बात है, हमारा जात का कौन आदमी खड़ा है, चलो उसी को वोट दिया जाएगा। इसीलिए इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई आपसे एक आग्रह करने आए हैं, एक रास्ता आपको सिखा रहे हैं। अगली बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपके वोट में इतना ताकत है कि आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वोट आप किसी को दे दीजिए। एक बार अपने भाई अपने बेटे के बात मानकर देखिए, आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली परेशानी में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। अगर आप नहीं सुधरिएगा कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। बिहार में आदमी का दशा देखिए, आपको जात वाले को वोट देना है उसको दीजिए, लेकिन मुफ्त में काहे दे रहे हैं। आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो दूध का 50 रुपया लेते हैं। अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को देते हैं, उससे अनाज का कीमत लेते हैं। लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हैं। अरे भाई अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो वसूलो। बिहार में आदमी को अपने वोट का कीमतें नहीं पता है, कहता है भैया ये हमारा वोट से क्या होगा। मेरे भाई आप अपने वोट का कीमत समझ लीजिए। एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया मोदी जी को, एक वोट, आपके एक वोट से मोदी जी जो देश के राजा बने, वो हर साल 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 40 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में मुख्यमंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, मुफ्ते में दे दिया, मुर्गा भात खा के दे दिया। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? जरा सोच के बताओ, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का? बेचने वाले का। अरे भैया 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो चाहे लालू खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, नीतीश खरीदे कि मोदी खरीदे, कोई ना कोई खरीद लेगा और आपका बच्चा गरीब बना रहेगा। इसलिए एक ही संकल्प लीजिए, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और दूसरी बात, वोट किसी को मुफ्त में मत दीजिए, वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत 400 रुपया नहीं है, आपके वोट का कीमत मुर्गा भात नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, आपके लिए अच्छा फसल,
फसल का दाम, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार। यही बात कहने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट मांगते नहीं हैं, पैसा रुपया चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये 30, 35, 40 वर्ष से बिहार में दुर्दशा है, ये सुधरने वाला नहीं है। गांव गांव जाकर समझाना है। 2.5 बरिस हो गया, अभी भी आधा से ज्यादा आदमी नहीं जाना है। उसको गला फट गया, समझाते समझाते लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये कैसे होगा? ये अकेले प्रशांत किशोर से नहीं होगा, ये आपके आशीर्वाद से होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, चंदा रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन बात ठीक है तो और कुछ नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ ले वही आदमी राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और आपके बीच से ही जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं वैसे ही आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो गरीब हो, अमीर हो, लेकिन आपके लिए जीने मरने वाला हो और आपके वोट से उसको जिता कर लाएंगे ताकि 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सोच के बताइए, लालू जी का राज की जनता का राज? जनता का राज। आप मत बोलिए, माइक में मत बोलिए, जोर से बोलो भैया। लालू जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज। नीतीश का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज। मोदी जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज। ना, जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी जी बोलो भाई, झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? जनता का। ना, आधा आदमी हाथ ना उठा रहा है, सोच रहा है बहुत चालाक है, ये ना मानेगा। अभी कितनों हम समझा लेना मानने वाला है। फिर से सोच के अंतिम मौका दे रहे हैं, बताइए, लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? जनता का। अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देना है। नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? एक और अंतिम संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, चाहे वो आपके जात का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप 500 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 1000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ना, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। नेताजी आके पैसा बांटेंगे, पैसा लेना है। आप ही का लूटा है, उन खेती करके नहीं लाए हैं नेताजी, यही दाखिल खारिज में लूटा है, मनरेगा में लूटा, आपके बच्चों का हक लूट के पैसा ले गया है। चुनाव के समय में आएगा, 1000 रुपया बांटेगा, वो पैसा ले लेना है। सही बात। वोट में आप अंदर जाके वोट किसको देना है? जनता का राज बनाने के लिए वोट देना है। 50 वर्ष से नेता सब आपको ठगा है, उसको सूद समेत वापस कीजिए, उसका पैसा भी लीजिए और उसको वोट भी मत दीजिए, तब हिसाब बराबर होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ना जोर से आवाज नहीं दिया यार। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। गड़बड़ कीजिएगा तो नहीं ना कीजिएगा। तो एक बार जरा बिहार के इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, और देखें कुर्था के लोगों में कितना दम है। जय बिहार। आधा आदमी पीछे नहीं बोल रहा, लग रहा है झारखंड का रहने वाला। तो सब लड़का करना जोर से पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवा रहे? हम फालतू का कोई काम नहीं करवाते। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो आप उसको बिहारी कह के गाली देता है। उसको कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। आपके बच्चों को कोई बेवकूफ न कहे, गाली न दे। इसलिए ऐसा बिहार बनाइए जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, आपके बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े। इसलिए इस नारा को बुलंद कीजिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।